नमस्कार, मैं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं गांव क्लब। यहाँ जो शिक्षा का वैकेंसी जो TR3 जो इसका सब चीज मतलब ज्वाइनिंग वाइनिंग सब हो गया है। जो TR4 जो है इसका अभी तक वैकेंसी बिहार में देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके लेकर हमारे साथ जो है सोहन जी हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि आखिर TR4 की जो वैकेंसी है ये देरी ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हाँ सोहन जी बताइए, अभी जो है बिहार में TR4 उसका वैकेंसी के लिए बहुत ही देरी हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। TRE4 के लिए वैकेंसी में अभी मतलब कि केवल संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि मतलब आएगा और 70,000 या 80,000 के आसपास जो भी हो, लेकिन अब ये कब इसका नोटिफिकेशन निकलेगा इसका अभी किसी को मतलब पता नहीं है। वो भी अगर पेपर या कुछ अन्य माध्यम से देखा जाए तो कोई बोलता है कि अप्रैल से चालू होगा, तो कोई मई से, मतलब ये कोई फिक्स मतलब ये बता पा रहा है कि यही फिक्स होगा। अब इसमें लेकिन इसमें तो TR4 जो है पहले से भी बताया जा रहा था कि इसका वैकेंसी जल्द ही आएगा। देखिए जल्द ही आएगा, एक दिन करके मतलब दिन बीतते जा रहा है, लेकिन इसका कोई फिक्स नहीं है कि कब आएगा। अगर देखिए चुनाव का जो अगर मतलब रुख अपनाना चाहेंगे, अगर जल्दबाजी में करना चाहेंगे तो फिर भी अभी समय है चुनाव के लिए, तो 2-3 महीना का गैप हो सकता है। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मतलब आ भी सकता है, तो उसका अलग बात है कि अब कब आ जाए। तो अब ये शिक्षा के लिए अब अंदर से कैसा बात चल रहा है, अब उनके लिए उनका काम है। इस वैकेंसी को आने में भी देरी भी हो सकता है, या तो 2025 जो TRE4 जो आएगा ना, तो अब ये मतलब इसका कोई ठीक नहीं कि क्या चुनाव से पहले इसका क्रिया खत्म कर पाते हैं कि नहीं, कि चुनाव के बाद भी लटका सकते हैं। मतलब इसमें तरह तरह के बात है। एगो वैकेंसी कोई आ रहा है तो उसमें मतलब कि कोई 9 गो नखरा इसमें चालू हो जा रहा है। मतलब कोई बाहरी राज्य का है तो उसके लिए मिसाइल की बात किया जा रहा है। हाँ, तो बाहरी राज्य के लिए भी बवाल खड़ा हो जा रहा है। प्लस में दूसरा बात है कि कोई का नंबर बराबर हो रहा है। क्या बिहार में 2 मिसाइल लागू होना चाहिए? देखिए 3 गो वैकेंसी में तो इसका मतलब कोई लाभ नहीं मिला खास, मतलब 10% करना चाहिए था बाहरी राज्य के लिए, लेकिन बाहरी राज्य आया कितना, तो 40% लगभग था, जनरल सीट सभी था, तो 10% तीनों वैकेंसी में ऐसा नहीं हुआ। अब आने वाला कल में अब देखिए बिहार में चुनाव है, खासकर बिहार के लिए, तो अब इसमें क्या होता है, अब ये बिहार सरकार के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अभी तक तो लागू नहीं हुआ, तो अब इसमें लेकिन लग रहा है इस बार की डोमिसाइल आ सकता है, शायद में आ सकता है, उसका अभी कोई यकीन नहीं है प्रमाण। यानी डोमिसाइल लागू नहीं है तो बिहार के लिए उतना जो है जितना चाहिए उतना लाभ नहीं। जैसे देखिए डोमिसाइल से होता था है कि अगर मान लीजिए कि इसमें मिल जाएगा, बाहरी जो राज्य है ना 40% सीट को फाइट कर सकता है, और जिसका नंबर ज्यादा होगा उनका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। तो कट ऑफ इसका मेन कारण है, कट ऑफ बढ़ जाता है, ये भी कारण है एक कट ऑफ बढ़ने में। अगर डोमिसाइल जैसे ही हटाएगा तो 10% केवल रखेगा बाहरी राज्य के लिए, तो वहां पर थोड़ा बहुत मतलब कि कट ऑफ नीचे आएगा, ये भी फायदा होगा। अगर जो स्टेट के लिए जो होता है 10%, ऐसे हर एक स्टेट अपना दूसरे स्टेट को 10% देता है, तो इस तरह से आप चाहते हैं कि बिहार में भी हर स्टेट 10% देता है, लेकिन कोई स्टेट कुछ मतलब ऐसा भी है जो 1% भी नहीं देता है, मतलब एक बंदा को भी नहीं देता है, टीचर में खासकर कहता है कि लैंग्वेज को मालूम नहीं तो कहाँ से पढ़ाएगा। अभी रह गया इसमें, और देखिए 10% अगर कर दिया जाता है तो ये फायदा मिलेगा खासकर बिहार के लिए, क्योंकि कट ऑफ थोड़ा बहुत कम हो जाएगा खासकर। अब रहा बात टीचर के लिए, तो अब कहाँ से कैसे करके जा रहा है, डीएलएड उसको डीएलएड हो जो चाहे बीएड हो, तो अब वहां पर इनको मतलब सुधार करना चाहिए कि यहाँ से टीचर जो निकले मतलब कि क्वालिटी वाला टीचर निकले। ये सबको लग रहा है कि बिहार में अच्छा टीचर नहीं है, तब तो जाके बाहर वाले के लिए 40% दिया हुआ है, बिहार वाला तो इसको मतलब कि नहीं लग रहा, तो इसका मतलब खरीद बिक्री वाला एक डिग्री ले रहा है सब, और का हर साल 30,000 जाता है सब डीएलएड में।
डिलेट के तुझे तो उसमें तो बहुत सारे तो बच्चे आखिर यही नीचे से ही ना तैयारी करके बाद में जाके बीपीएससी में टीचर बनेगा। तो अब यहाँ पर अब रह गया कि डोमिसाइल अभी सरकार के ऊपर है, अपना लागू करेगा कि नहीं करेगा। 3 लाख वैकेंसी तक का तो कोई उतना मतलब क्या डोमिसाइल लागू होना चाहिए या नहीं, आप ही बताइए। देखिए, डोमिसाइल के लिए बाहरी राज्य को 10% संविधान के अनुसार कर दिया जाए तो ठीक है। डोमिसाइल के लिए सब छोड़िए, लेकिन 10% बाहरी रहेगा तो ठीक है, क्योंकि बिहार में मतलब बहुत ज्यादा ही बेरोजगारी है। मान लीजिए 2 लाख लगाएगा, 1.5 लाख लगाएगा, 2 साल अपना गंवाएगा, उसमें भी बाद में पता चलेगा कि मतलब इधर उधर जैसे मांग चांग के जो भी खा रहा है चाहे कुछ भी, तो उसके लिए बहुत दुख होगा। अदर के लिए तो बातें छोड़िए, जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको तो और बेरोजगारी का बड़ा कारण बनेगा। बिहार में शिक्षक नहीं है तो फिर इतना कोचिंग कैसे चल रहा है? देखिए, बिहार में प्राइवेट संस्थान के लिए खासकर कोचिंग के लिए कोई कमी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए, समय अगर दिया जाता बच्चा सबको, तो उनको तो तैयारी करके मतलब कि कटअप के हिसाब से पहुंचना है तो निश्चित ही पढ़ के जाता। लेकिन उस समय जब पढ़ रहा था ना, जब TRE 1 आया था तो समय ज्यादा नहीं मिल रहा था, 1 महीना के आसपास मिल रहा था, 1 महीना 20 दिन, इससे ज्यादा नहीं मिल रहा था। ये भी कटअप वहां पर पहला वाला TRE में कटअप कम गया है, ये भी एक कारण हो सकता है, टाइम में नहीं मिला। नहीं कहना है कि बिहार में बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्था जो है यहाँ पर शिक्षक है तब ना, बहुत सबसे ज्यादा जो बिहार से शिक्षक है, लेकिन बात यहाँ ये है कि डिग्रियों तो होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप रुकिए, आप पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि 10,000 बच्चा को, 1 लाख को, लेकिन आपके पास बिना डिग्री नहीं रहेगा, कोई डिग्री नहीं है तो आप नहीं ना भर सकते हैं। बात तो यहाँ यही है, आपको डिग्री कहीं से ले आना होगा, भले आप कतनो ज्ञानी रहिए, तो यहाँ पर ही मैटर फंसेगा। डिग्री जिसके पास है, तो मान लीजिए डिग्री जो रखा है, तो अब ऐसा जरूरी थोड़ा है कि उसको मतलब कटअप पर मतलब उतना नॉलेज भी है, तो मतलब एग्जाम को फाइट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर ही बात हो जाएगा, यहाँ पर ही दिक्कत वाला बात है। यानी बिहार के बच्चे जो है उसके पास उतना डिग्री नहीं, जितना डिग्री देखिए अब सभी जितना भी कोचिंग वाले भी है तो वो सब भी मतलब DELED कर रहे हैं। अच्छा, कि मतलब और कुछ में नहीं लगेगा तो टीचर वाला में तो होगा। तो भविष्य में हो सकता है कि इससे जो वर्तमान का स्थिति है बहुत सुधार होगा, अच्छा टीचर आएंगे। लेकिन अब पीछे का होगा उनके बारे में हम नहीं बता सकते। मान लीजिए डिग्री में तो 2 तरह है, प्राइवेट कॉलेज से टीचर जा रहे हैं, प्लस में सरकारी कॉलेज से जा रहे हैं। तो सरकारी कॉलेज से मतलब 30% न जाता है, 30,000 है तो 9,000 या 8,000 के आसपास जाएंगे सरकारी से। तो सरकारी वाला में तो मतलब कुछ इतना पेड़ पार कर रखता है कि कुछ सिखा पाता है, लेकिन अब प्राइवेट वाला के क्या स्थिति है इसके बारे में हम लोग तो नहीं बता सकते हैं। तो वहीं पर नॉलेज मतलब बराबर मैच नहीं करता है, जिसके कारण इसको मौका मिल जाता है बोलने के लिए।